गुड मॉर्निंग छात्रों, यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास 11th। इसका हम रिवीजन वर्क करा रहे थे। इसमें हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर समुच्चय, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेट्स। तो इसके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आइए आज। तो हमने आज पहला क्वेश्चन लिया है, यदि ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11 का कोई सेट है, ये समुच्चय है, और बी बराबर 7, 9, 11 और 13 का एक समुच्चय है, और सी बराबर है 11, 13 और 15, और डी बराबर है 15, 17। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले निकालना है ए, ये मैंने पढ़ाया था उसमें क्या होता है, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसके बाद में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। एक पॉइंट और ले लेते हैं डी के लिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने उभयनिष्ठ या कॉमन। तो सबसे पहले निकालने के लिए पहला लिख लेते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए ए की वैल्यू ले लेंगे हम 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर ले लेंगे बी, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। बी कितना है 7, 9, 11 और 13। अब देखते हैं इन दोनों में जो उभयनिष्ठ वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, वो हमारी क्या है। जो दोनों में एक जैसे मिल रहे हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 है दोनों में, 9 भी दोनों में है, फिर 11 भी दोनों में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7, 9 और 11, ये हुआ हमारा इसका आंसर। दूसरा पॉइंट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी के लिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी क्या है हमारा 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है 11, 13 और 15। तो ये भी बहुत आसान है। इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है। एक तो 11 है और एक 13 है। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 11 और 13। अब देखें, इस प्रकार से समझे होंगे, जो दोनों में जो कॉमन मिलता है वो हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन। तो बी और सी में जो कॉमन मिला हमारा वो क्या मिला, 11 और 13 मिला। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी। और हमें ए और सी में देखना है। ए क्या है 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन सी क्या है, सी हमारा है 11, 13 और 15। अब देखते हैं दोनों में क्या है सेम वैल्यू कॉमन। जो 11 है ये मिला, और कोई वैल्यू मिली और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है इसमें 11। ये हुआ हमारा इसका आंसर। इसमें एक और पॉइंट रखा है चौथा, वो है ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, और चौथा पॉइंट है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। तो ए कितना है, ए हमारा 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन डी, डी कितना है 15 और 17। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो जब कोई भी कुछ भी नहीं है कॉमन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते। नल सेट आया, नल सेट कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे। तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन में आया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिया हमने 30 बेस। जैसे ये है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं।
कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? वो 400 हैं, जिसमें से 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर गिविंग दैट, या आप क्या है हिंदी में लिख सकते हैं। जो टोटल नंबर हैं, तो सबसे पहले तो टोटल एच हिंदी को हम एच बोल देते हैं और सम्मिलन है 400, तो यहाँ पर इंग्लिश को हम ई बोल देते हैं। तो टोटल दे रखे हैं कितने? 400 इस प्रकार से। और नंबर ऑफ जो हिंदी की हैं वो कितने हैं? वो 250 हैं, तो इसके लिख सकते हैं 250 नंबर ऑफ एच इस प्रकार से। और नंबर ऑफ इंग्लिश के जो हैं वो कितने हैं? 200 हैं। और क्या पूछा है इसने बाद में कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो इनका जो ओवेनिस्ट वैल्यू पूछी है, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई हमें निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि नंबर ऑफ एच, यहाँ पे एच लिख देते हैं, एच यूनियन ऑफ ई। तो इसके लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई, और यहाँ पे लिखते हैं प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये वैल्यू हमें निकाल ली है। अब इसके मान लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितना है? वो 400 है। और नंबर ऑफ एच कितना है? वो है नंबर ऑफ एच 250 प्लस नंबर ऑफ ई कितना है? ये हमारा 200 है, प्लस ये लिखेंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है। इसके बाद में इनको हम जोड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक निगेटिव में आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ एच यूनियन ई लिखा है, तो नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई। यहाँ पर सॉरी ये गलती से प्लस है लिख दिया गया, यहाँ पर क्या हमारा माइनस है। माइनस का चिन्ह लगाएं यहाँ ध्यान से, इसलिए यहाँ माइनस गलती हो रही थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है? ये माइनस है। अब हमें क्या करना है? ये कितने हुए? ये हमारे 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब इसको यहाँ उठा लाएंगे और 400 को उधर ले जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? नंबर ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे इसको नंबर ऑफ एच इस प्रकार से, और बराबर में कितना है? ये 450 है। और जब ये 400 इधर प्लस के थे उधर गए तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा इस प्रकार से। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 400। तो जो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन जो ई आएगा वो कितना आएगा? वो 50 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 50 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बोल सकते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर आप लिखने भी सकते हैं हिंदी में एक लाइन कि 50 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। आइए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। जैसे लिखा है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का हमें समूचा लिखना है, इसके बाद में इसके उप समूचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं उप समूचों की संख्या? सबसे पहले हम करेंगे इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो इलाहाबाद मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, यदि कोई भी हमें समुच्चय लिखना है तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और प्रत्येक को अलग अलग कॉमा लगा करके लिखा जाता है। अब जहाँ पर ये कुछ देख रहे हैं कि इलाहाबाद में कुछ ऐसे स्पेलिंग हैं जो डबल रिपीट हुई हैं, तो उनको जब भी हम इसमें समुच्चय में लिखना होता है वो सिंगल ही लिखते हैं। तो जैसे इलाहाबाद ए लिखा है, इसको कुछ और लिख लेते हैं चाहो तो, क्योंकि ये इसमें कॉमन है। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर एन भी लिख सकते हो या कोई और सेट भी लिख सकते हैं। तो जैसे ए लिखा है, ए हम देख रहे हैं कितनी बार है, इसमें 3 बार है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लिखेंगे। और इसके बाद में क्रम से भी लिखते हैं बी कितनी बार है? एक ही बार है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद में एच भी है, एच भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्रम से लिख लेते हैं आप। और इसके बाद में क्या है? फिर एल है,
और फिर क्या है, वो डी है। इसके अतिरिक्त कोई अक्षर और है, यहाँ पर ये एल था, ए लिखा गया है यहाँ पर, देख इस प्रकार से टिक भी कर सकते हो आप। ये 4 बार था ए, तो ए हमने लिख दिया है। और बी कितनी बार है, ये बी है, एक ही बार था, लिख दिया है। एच कितनी बार है, एच हमारा 1 बार है, ये भी हमने लिख दिया है। एल हमारे यहाँ 2 बार है, तो ये भी लिख दिया है। और हमारा क्या डी, ये भी इस प्रकार से लिख दिया गया। तो ध्यान रखें, जो भी समूचा लिखना होता है वो हमें कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो उसको अलग अलग करके हम लिखते हैं। अब दूसरी बात आती है इसके उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसकी जो निकालने का फॉर्मूला है वो 2 की पावर n। n का मतलब ये है जो एलिमेंट हैं इसमें वो कितने हैं, उसके नंबर ऑफ लिख लेते हैं 2 की पावर में। तो कितने एलिमेंट हैं इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ये इस प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं, लेकिन इसमें अंक रिपीट हुए हैं, तो हम समुच्चय के रूप में जो लिखते हैं वो इस प्रकार से एक ही बार लिखते हैं, और कुछ संख्या रिपीट होती है। तो यहाँ n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। वो लगाएंगे यहाँ पर 2 की पावर 5। अब इसको हम जो हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 32 आएगा। चाहो तो आप इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं, 5 बार लिखना है 2 को, 1 2 3 4 और 1 5। तो अब इसको हम हल करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमारा ये 32 इसमें उपसमुच्चयों की संख्या होगी। इसके पहले मैंने ये भी बताया है कि उपसमुच्चय निकालते किस प्रकार से हैं। तो इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलो यहाँ उपसमुच्चय निकाल भी देते हैं। उपसमुच्चय किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि ये 32 है तो बहुत है, अगर लिखना चाहूँ तो बहुत इसमें लिखा भी नहीं जा सकता है। तो अगर लिखना हो तो क्या करते हैं हम, पहले लिखते हैं 5, क्योंकि 5 जो होता है वो सभी में जो रिक्त समुच्चय होते हैं वो 5 भी शामिल होता है। उसके बाद में ए लिखते हैं, कॉमा लगा के बी, फिर एच, फिर एल, फिर डी, और फिर दूसरे और आगे संख्या लिखनी है तो ए कॉमा बी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से ए कॉमा एच लिखा जाएगा, ए कॉमा एल लिखा जाएगा, इसी प्रकार से ए कॉमा डी लिखा जाएगा। और यदि हमें फिर और आगे बढ़ाना है तो बी कॉमा एच लिखा जाएगा, फिर बी कॉमा एल लिखा जाएगा, बी कॉमा डी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखा चले जाएंगे, तो संख्या जो आएगी वो हमारी 32 आएगी। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं, इसके जब हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो उसमें कितने शब्द, मतलब कितनी संख्या आएगी, वो 32 आएगी। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे अगला एक और प्रश्न। आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न, जिसमें दे रखा है यदि u बराबर 1 2 3 और ये 4 भी रहेगा इसमें, इस प्रकार से कहाँ तक है, 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 10 तक लेंगे। और a की वैल्यू दे रखी है इसमें 2 4 6 8, मतलब सम संख्याओं का संग्रह दे रखा है। और b का मान जो दे रखा है वो विषम संख्याओं का संग्रह है, 1 3 5 7 और 9 इस प्रकार से है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, a डैश, दूसरे में निकालना b डैश, फिर निकालना तीसरे में a यूनियन b का होल डैश। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला पॉइंट के लिए करेंगे हम a डैश। a डैश के लिए मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में फॉर्मूला u माइनस a। इसको हम पढ़ेंगे u की वैल्यू जो a में ना हो। तो मतलब a डैश निकालना है, इसको इसके आगे निकाल लेते हैं। तो u की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए कितना, 2 4 6 8। तो जो इसे हटाने के बाद में घटाएंगे इसमें से ये वैल्यू, तो किस प्रकार से घटाते हैं ये भी हम बता चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। 2 4 6 8 ये हट जाएंगे, 2 4 6 और 8 हटा दीजिए, और जो शेष वैल्यू आएंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो 1 होगा, और 3 होगा, फिर 5 रहेगा, 7 रहेगा, फिर 9 रहेगा और 10 रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा a डैश का आंसर। अब देखते हैं, आइए दूसरी वैल्यू सेकेंड पार्ट है इसका b डैश। इसी प्रकार से b डैश निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, u माइनस b लिखेंगे। तो u की वैल्यू फिर यही है हमारी 1 2 3, इस प्रकार से आप डॉट डॉट 10 भी लिख सकते हैं, माइनस। अब b क्या है, b हम देख रहे हैं, b हमारा विषम संख्याओं का संग्रह है 10 तक की। तो 1 3 5 7 और 9। जब माइनस करेंगे हम
ये सब विषम संख्याएं 1 से लेकर 9 तक की। तो क्या बचेगा यहाँ पर, सम संख्याओं का संग्रह बचेगा। भाई यहाँ से 1 हट जाएगा इस प्रकार से, फिर 3 हट जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, इस प्रकार से आगे निकालेंगे तो सम संख्याएं बचेंगी केवल। तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और फिर हमारा 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 भी आएगा। इस प्रकार से ये रहेगा हमारा बी डैश। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका तीसरा पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट निकालेंगे। आइए, तो हमें क्या निकालना है तीसरे पॉइंट के लिए, ए यूनियन बी का होल डैश। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यू में से घटाएंगे हम ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी के लिए मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ए यूनियन बी के लिए मतलब ए और बी का क्या निकालना है, हमें सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन मिलाकर लिख देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ए की वैल्यू है वो 2, 4, 6, 8 और जो बी की वैल्यू है वो है हमारी 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसको मिलाकर लिखना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 बराबर लिख देते हैं इसको, 2, 4, 6, 8 यूनियन ऑफ बी। बी कितना है, बी हमारा है 1, 3, 5, 7, 9। तो इसको मिलाकर लिख देते हैं। ये हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, 1 लिखेंगे पहले, फिर क्रम से लिखना होता है, ये 2 लिखेंगे, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। 10 नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर 10 नहीं है। तो ये आया हमारा ए यूनियन बी का सम्मिलन। अब हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो यू में से घटा देंगे इसको। तो यू इस प्रकार से क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन बी का होल डैश अगर करेंगे तो यू माइनस बी, यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यू की वैल्यू कितनी है हमारी, हम देख रहे हैं यू की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। और जो ए यूनियन बी है हमारा वो कितना है, अभी हमने निकाला कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं। तो सब कट जाएंगे जी, एक भी हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार हैं। तो कितना रहेगा, सिर्फ हमारा 10 रहेगा, ये 10। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। यहाँ पर आपको क्या करना है, यू की वैल्यू लगानी है पहले, उसके बाद में ए यूनियन बी लिखना है, फिर माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके। और इसके जो पहली वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें, तभी पूरा इस जो मैंने पढ़ाया है तभी समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यदि वो वीडियो आप नहीं दिखेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो एक बार फिर हमारे जो स्कूल का, जो विद्यालय का ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी चैनल है, इस पर जाइए और इससे संबंधित वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सहपाठियों को भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।